जय हिंद दोस्तों। तो क्या आपका भी मार्च में किसी दिन आपका एयरफोर्स का रीमेडिकल है लखनऊ में? तो ये वीडियो भाई लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैं कुछ रिव्यू बताऊंगा और उधर क्या चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग रीमेडिकल देने जाना, तो आप लोग प्रिपेयर होके जाना। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं रिव्यू पे। तो वहाँ पे भाई फर्स्ट डे आप लोग जब रिपोर्ट करोगे बक्सी का तालाब, तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पे जिसका हाइट का या फिर वेट चेस्ट ऐसा जिसका पॉइंट होगा नॉर्मल, उसका उसी दिन पॉइंट क्लियर करके उसी दिन आपको रेड कार्ड ग्रीन कार्ड दे के भेज देंगे। फिर उसके अलावा जिसका दूसरा कोई पॉइंट है तो उसको सेकेंड डे रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पे बोलेंगे। सेकेंड डे जाने पे वहाँ पे आपको फिर वहाँ से आर्मी का बेस कमांड ले जाएंगे, जहाँ पे आपका सब चीज़ रीमेडिकल हो, यानी कि आपका ओरिजिनल रीमेडिकल वहीं पे होगा, क्योंकि लखनऊ में एयरफोर्स का कोई एमएच वहाँ पे नहीं है और वहाँ पे आपका रीमेडिकल आर्मी के एमएच में होगा। सो आपको सेकेंड डे वहाँ पे आपको दिखा देंगे और थर्ड डे से बोलेंगे कि भाई आप लोग यहाँ पे रिपोर्ट करते रहना। जैसा कि आपको पता है कि 20 फरवरी से लखनऊ में रीमेडिकल स्टार्ट होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी रीमेडिकल जिसका 20 फरवरी को था उसका अभी तक कोई पॉइंट चेक नहीं हुआ था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पर जब उनका एक वीक हो गए और 26 फरवरी को उन लोगों का एक्सरे पॉइंट सिर्फ चेकअप हुआ, और एक्सरे पॉइंट सिर्फ एक ही बार ही चेक हुआ और उसके नेक्स्ट डे उन लोगों को रिपोर्ट के लिए बुलाया गया। नेक्स्ट डे रिपोर्ट के लिए बुलाया गया, पर दिया गया कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन 28 तारीख को उन लोगों का रिपोर्ट आया, जिसमें से पता चला कि 17-18 बंदे का पॉइंट क्लियर हुआ ईसीजी का, सिर्फ ओनली ईसीजी, और 7-8 बंदे का ईसीजी का पॉइंट क्लियर नहीं हुआ और सिर्फ ईसीजी एक बार ही चेक कर रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ एक बार ही, और इसके अलावा दूसरा कोई टेस्ट इको वगैरह ऐसा चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो भाई जिसका भी है तो वो भाई एक बार में ही क्लियर कराने की कोशिश करना, अगर आगे किसी दोस्त का है तो, और हो सके तो डॉक्टर से दिखा के मेडिसिन वगैरह हो तो भाई ले लेना। और भाई मेडिसिन वगैरह जो हो वो डॉक्टर से दिखा के ही लेना और डॉक्टर से सजेशन लेके ही दिखा लेना, ठीक है। यहाँ पे आप लखनऊ पे जाओगे रीमेडिकल देने तो आपको वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ झेलने को मिल सकती है, और वहाँ पे भाई आपको कम से कम एक वीक या इससे ज़्यादा भी टाइम लगेगा। जी हाँ, क्योंकि भाई मेरे साथ के बंदे जितने थे और उससे पहले 20 फरवरी का जिसका रिपोर्टिंग था उसका एक पॉइंट क्लियर होने में सिर्फ एक वीक लगे हैं, और उसके आगे जितना पॉइंट है उनका उसके चेकअप के लिए उन लोगों को फिर से मंडे को बुलाया गया है। और आज तो संडे है 1 मार्च, तो आज तो उन लोगों का कुछ नहीं होगा, आज तो बंद रहेगा। पर उन लोगों को मंडे को यानी कि कल फिर बुलाया गया है। तो कल जो है जिनका पॉइंट क्लियर होने वाला होगा या फिर चेकअप होगा, उसके बाद ही वो पता चलेगा क्या है क्या नहीं उधर का सीन। और यही था वहाँ का रिपोर्ट कि मैक्सिमम बंदे का ईसीजी का पॉइंट था और ईसीजी का पॉइंट एक बार में ही वो चेकअप कर रहे हैं, दूसरा मौका नहीं दे रहे हैं। और वहाँ पे आर्मी का बेस कमांड है और उधर आर्मी का रिक्रूटमेंट चल रहा है, इसी की वजह से वहाँ पे लेट हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी होली आने वाला है, तो और भी डिले हो सकता है, क्योंकि भाई होली के लिए आपको पता है कि वो बंद रहेगा, तो वहाँ पे उस दिन तो वो चेकअप नहीं करेंगे। हाँ, तो भाई जिसका भी पॉइंट है तो भाई आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके ही जाना, क्योंकि भाई उधर टाइम लग रहा है, और टाइम लग रहा है क्योंकि उधर आर्मी का रिक्रूटमेंट चल रहा है, और उसी की वजह से उनका मेडिकल भी है, फिजिकल है। वो लोग पहले आर्मी वाले को प्रीफर कर रहे हैं और एयरफोर्स वाले को प्रीफर नहीं कर रहे हैं। तो जो भी जाना भाई आप लोग अपने पॉइंट के हिसाब से अपना रहने खाने का इंतजाम करके जाना। और जो लोग पूछते हैं कि मेरा पॉइंट क्लियर होगा या फिर नहीं, ऐसा भाई कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बंदा जाएगा तो सिर्फ उसका वही पॉइंट चेक होगा और उसको सिर्फ उसी के बारे में पता चलेगा। तो भाई आप लोग किसी के वीडियो में कमेंट करके पूछ के भाई परेशान ना हो कि मेरा पॉइंट क्लियर होगा कि नहीं। इसलिए आप लोग किसी भी डॉक्टर से दिखा लीजिए और दिखा के उसके बाद पॉइंट क्लियर होने लायक हो तो चले जाना, नहीं तो भाई वो देख लेना अपने हिसाब से। तो हाँ भाई, आप लोग वहाँ पे रीमेडिकल देने जाओगे तो आप इसलिए भी प्रिपेयर होके जाना, क्योंकि वहाँ पे आर्मी वाले एयरफोर्स वाले को प्रीफर नहीं कर रहे हैं और उनका एंट्री नहीं ले रहे हैं। इसके बाद इसीलिए वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट गए हैं वो परेशान हैं, और वो लोग सीएसबी के पास मेल कर रहे हैं, 10AC के पास मेल कर रहे हैं, और प्रयागराज मेडिकल सेंटर के पास भी मेल कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को का क्यों नहीं वो रीमेडिकल कर रहे हैं, हम लोग का एक वीक से ज़्यादा हो गया। तो आप लोग इसके लिए भी प्रिपेयर होके चलना
कि क्योंकि भाई आपको ये करना पड़ सकता है, मैं भी, और होली के बाद शायद आपका हो सकता है पॉइंट जल्दी से जल्दी क्लियर करें। और हाँ भाई, आप लोग ये जो पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप किसी के भी वीडियो में कमेंट करके परेशान होने की बजाय आप डॉक्टर से दिखा लें और उससे ही सजेशन लें। और कोई भी ऐसा जो है बंदा, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ कि पॉइंट क्लियर होगा कि नहीं, बस मैं आपको पिछले कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकता हूँ कि ये होने लायक है या फिर नहीं। पर ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि होगा ही नहीं, और मैं कहूँगा तो ये भी नहीं हो सकता कि वो क्लियर ही होगा। तो आप लोग परेशान ना हो, आप लोग डॉक्टर से दिखा लें और डॉक्टर से दिखाने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। और कोई भी ऐसा कोई भी बोल दे, मैं ही चाहे क्यों ना हूँ, कि भाई पॉइंट क्लियर नहीं होगा, तो उसके चक्कर में ना पड़े और एक बार डॉक्टर से दिखा लें। और डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर से दिखा लेना सही रहता है। और भाई यही था जो पॉइंट मैंने बताया, इसको ध्यान में रखना और जो भी है उधर जाना रेमेडिकल के लिए। तो भाई इसके लिए आप लोग अच्छे से मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होके जाना, क्योंकि भाई अभी उधर बहुत ही स्थिति ख़राब चल रही है। और ये लखनऊ सेंटर का ही बात नहीं है, बल्कि सभी सेंटर का यही है। और यही नहीं, आपको इसलिए मेंटली प्रिपेयर होके भी जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो मेडिकल पॉइंट मिले हैं उसके अलावा भी आपको दूसरा कोई मेडिकल पॉइंट दे के आपको अनफिट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी भाई प्रिपेयर होके चलना, क्योंकि भाई मेरा एक दोस्त था जिसका कि प्रयागराज में री मेडिकल दिया था, उसका डीएनएस का पॉइंट करके था उसको, और उसको दूसरा ही पॉइंट कोई दे के मतलब अनफिट कर दिया और बोला कि आप लोगों को रेड कार्ड के लिए दूसरे दिन बुलाया जाएगा। तो भाई आप लोग इसके लिए भी प्रिपेयर होके चलना, कि भाई वो, क्योंकि भाई उनका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई देख लेना अपने हिसाब से कि क्या आपको सही लगता है और क्या नहीं, ठीक है। यही था जो मैंने आपको सब चीज़ बता दिया। और आगे जो भी पॉइंट चेक होता है उधर और उसका रिपोर्ट मेरे पास आता है तो उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जय हिंद दोस्तों।